अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सज्जाद हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सज्जाद नारू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे इन जवानों का तज़किरा जिन्होंने अपने दीन को बचाने की खातिर अपनी जान तक की परवाह तक ना की और हक के लिए आवाज उठाई। किस तरह से खुदा से मदद तलब की और किस तरह से खुदा ने उनकी मदद की। आइए चलते हैं हम बाकायदा वाक़या की जानिब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मलकूती उरूज के बाद ईसाइयों के हालात बहुत खराब हो गए। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों से जबरदस्ती बुत परस्ती करवाने लगे। खास तौर पर उनका बादशाह दकियानूस, जो इस कदर जालिम था कि जो भी बुत परस्ती नहीं करता इसे कत्ल करवा देता था। असहाब कहफ बा ईमान और एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। इन हजरात को ईसाइयों के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता था और वो जहां तक मुमकिन होता उनकी मदद करते और खुदा से हमेशा ये सवाल करते कि खुदाया, जुल्मत का ये दौर कब खत्म होगा। अचानक एक रोज उन असहाब के ईमान के बारे में दकियानूस को इल्म हो गया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। सिपाही उन्हें गिरफ्तार करके ले आए और कैद में डाल दिया गया। रात भर की मोहलत इसलिए दी गई कि वो सुबह तक तौबा करे और एक खुदा को छोड़कर बुत परस्ती करे। जेल का निगहबान उन असहाब के पुख्ता ईमान को देखकर एक खुदा पर ईमान ले आया और उसने उन हजरात को कैद से फरार करवा दिया। ये लोग रात की तारीकी में शहर से निकलकर एक जंगल में चले गए। वहां एक चरवाहे के घर गए जो खुद भी ईमानदार था। उसने उनकी मेहमान नवाजी की और थोड़ी देर बाद ये हजरात गार की जानिब चल पड़े। चरवाहा और उसका कुत्ता भी उनके साथ हो लिए। जब वो गार के दहाने पर पहुंचे तो चरवाहे ने उनके साथ शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की। असहाब कहफ ने इसे अपने साथ शामिल कर लिया और फिर सब गार में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने उनको गार में एक तवील नींद में डाल दिया। दकियानूस, जो बुत परस्ती का सख्त हामी और जुल्म का पुजारी था, अपने जुल्म व जबर के नतीजे में एक और बादशाह के हाथों हलाक हो गया। इसके बाद कई बादशाह आए और सबका दौर खत्म हो गया। एक के बाद एक बादशाह का दौर गुजर गया, लेकिन अल्लाह का निजाम हमेशा बाकी रहा। 300 साल गुजर गए। एक दिन एक चरवाहा अपने रेवड़ के साथ गार के करीब पहुंचा। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए इसने गार की दीवार तोड़ दी और जब अंदर झांका तो असहाब कहफ को जिंदा पाया और खौफजदा होकर भाग गया। अल्लाह ताला ने उनको बेदार कर दिया। जब वो जागे तो उन्हें शदीद भूख का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि इनमें से एक शख्स खामोशी से शहर जाए और खाना ले आए ताकि किसी को उनके वजूद का इल्म ना हो। तो मुल्खा खाना खरीदने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुआ, लेकिन शहर का मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। कल जहां बुत परस्ती थी, आज वहां ईसाइयत आम हो चुकी थी। तो मुल्खा ने एक दुकान से रोटी खरीदने के लिए अपना सिक्का निकाला, लेकिन दुकानदार ने पुराने सिक्के को देखकर शक किया और उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाही तो मुल्खा को हुक्काम के पास ले गए और जब तो मुल्खा ने दकियानूस के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि इसका दौर 300 साल पहले खत्म हो चुका है। तो मुल्खा हैरत में डूबा हुआ था। उसने बताया कि कल रात ही हम दकियानूस के जुल्म से भागे थे और हमारे साथी गार में मौजूद हैं। यह खबर बादशाह तक पहुंची और वो तो मुल्खा के साथ गार की तरफ रवाना हुआ। जब असहाब कहफ ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो वो दोबारा खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। तो मुल्खा गार में वापस आया और अपने साथियों को सारा वाकया सुनाया। वो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर गए। बादशाह ने इन हजरात को अपने साथ आने की दावत दी, लेकिन वो गार में ही इबादत करते हुए अल्लाह की कुदरत पर शुक्रगुजार होकर वफात पा गए। बादशाह ने इस गार पर उनका मकबरा बनवाया और लोग हर साल जियारत के लिए वहां आया करते थे। ये था असहाब कहफ का सच्चा वाकया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन मालूमात से मुस्तफीद हो सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।